हेलो यंग कोडर्स, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम सीखने वाले हैं वो है इफ एल्स। पहले जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है और हम ये इफ एल्स की मदद से ही समझेंगे। तो अगर हमें कोई कंडीशन गिवन है, जैसे मैंने पहले बताया था, कंडीशन कुछ भी नहीं है, बस एक सेंटेंस है और आपको बताना होता है कि वो या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, या तो सच है या फिर झूठ है। हम लोग उसके आगे एक इफ लगाएंगे। इफ का मतलब क्या हुआ? अगर। तो अगर हमारी कंडीशन है ट्रू, यानी अगर हमें जो कोई भी कंडीशन दी गई है वो है हमारी सच, तब फिर हम लोग कोई एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती है, ये होती है फॉल्स, तो हम लोग क्या करेंगे? एल्स के लिए हम लोग एक्शन 2 परफॉर्म करेंगे। अब इफ और एल्स का काफी सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी देख सकते हो। इफ मतलब अगर और एल्स मतलब नहीं तो। अगर नॉर्मली भी बात करें, आपकी मम्मा आपको मार्केट में कुछ सामान लाने को कहती हैं। मम्मी ने बोला दूध और ब्रेड ले आना, और मम्मी ने बोला कि अगर ब्राउन ब्रेड हो तो फिर ले आना, वरना या फिर नहीं तो वाइट ब्रेड ही ले आना। तो क्या होता है? मम्मा ने बोला अगर आपकी ब्राउन ब्रेड है, मतलब ये है, ये सच है, तो फिर आप ले आना, और अगर नहीं है तो फिर वाइट ब्रेड ले आना। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हमें दे दी गई है आज की वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है कि आज होगी बारिश। मैंने कहा ठीक है। तो इफ रेनिंग मतलब अगर बारिश हो रही है, और ये अगर सच है कि बारिश होनी है आज वेदर रिपोर्ट के अंदर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम अम्ब्रेला को कैरी करेंगे। मतलब अगर बारिश होनी है, ये सच है, तो फिर हम लोग अम्ब्रेला को कैरी करेंगे। पर अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग अम्ब्रेला को कैरी नहीं करेंगे। सिंपल। तो आज की वेदर कंडीशन क्या थी कि आज बारिश हो रही है। हमने चेक करा इफ रेनिंग, हमने कहा हाँ भाई ये तो सच है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अम्ब्रेला कैरी करेंगे। अब देखते कल का वेदर रिपोर्ट। कल का वेदर रिपोर्ट क्या कहता है कि कल सनी है। तो इफ रेनिंग मतलब ये जो रेनिंग है ये सच हो, ये ट्रू हो, बट नहीं, क्या है अभी? टुडेज वेदर कंडीशन तो सनी है, रेनी नहीं। तो ये जो रेनिंग है ये ट्रू हुई नहीं, ये हुई हमारी फॉल्स। तो हम लोग अम्ब्रेला को कैरी नहीं करेंगे। अब ये इफ वाली कंडीशन के अंदर तो अपन पहुंचे ही नहीं। अगर ट्रू होता है ये, तब हम लोग अम्ब्रेला कैरी करते। फॉल्स है तो अम्ब्रेला तो कैरी करेंगे नहीं। हम फिर जाएंगे एल्स वाले पोर्शन पे। अब क्या करेंगे? हम लोग अम्ब्रेला कैरी नहीं करेंगे। तो ये था हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट का लॉजिक। चलिए अब सिंटैक्स देखते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट का। सिंटैक्स का मतलब कुछ भी नहीं है। सिंटैक्स का मतलब होता है एक तरीका कि हमें कैसे लिखना है। सिंटैक्स होता है हमारा तरीका कोड करने का, एक तरह से हमारे लिए रूल्स, कि जब भी हमें इफ और एल्स स्टेटमेंट को आईडीएलई के अंदर इस्तेमाल करना है तो हम कैसे करेंगे, हम पाइथन को कैसे बताएंगे कि यहाँ पे इफ और एल्स की कंडीशन लगनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे इफ, हमारी आई यहाँ पे कंडीशन, और फिर हमने लगाए कोलन। जैसे ही आप कोलन लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये वाली कंडीशन आपकी हुई ट्रू, तब फिर हम लोग एक्शन 1 को परफॉर्म करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई, तब हम लोग इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को स्किप करके सीधा एल्स की तरफ आ जाएंगे, और एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक्शन 2 परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब आप इफ के बाद एंटर दबाएंगे तो ये वाली जो लाइन है
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एकदम यहाँ से सटा हुआ है ना, एकदम चिपक के है इधर से। पर यहाँ इफ और एक्शन के बीच में जगह है, वो इसलिए है क्योंकि ये बताने के लिए कि इफ वाली कंडीशन अगर होगी तो सिर्फ यही वाला एक्शन परफॉर्म होगा। एक तरह से ये इफ और एल्स के लाइंस या कोड के बीच में अलग अलग डिफरेंस लाने के लिए है, ताकि पाइथन को पता चल जाए। तो ये जो स्पेस यहाँ पे यूज़ हुई है ना एक्स्ट्रा, ये वाली स्पेस कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 4 बार स्पेस दबाना है, 1 2 3 4, और 4 स्पेस दबाते ही आपका ये एक्शन 1 बन गया। मैं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं कोई एक्शन 4 भी ले सकती हूँ जो कि परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर पहले एक्शन 1 परफॉर्म होगा, फिर एक्शन 4 परफॉर्म होगा, बस। पर अगर इफ़ वाली ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई तो फिर क्या होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट परफॉर्म होगा और सिर्फ एक्शन 2 परफॉर्म होगा। So that's it for this video. Like, share and subscribe to Learn with Fun. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.